Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College Ajmer. We were discussing about germ theory of diseases and beginning of modern plant pathology. It was discussed in my last lecture. Beginning of modern plant pathology, we discussed how the beginning occurred plus how the diseases were controlled, their causes, their control. In a very short time we discussed these topics. Today we will deal with chemical treatment of plant diseases. केमिकल के थ्रू प्लांट डिजीज़ को कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसमें हम जो सबसे पहले लेने जा रहे हैं वो है यूज़ ऑफ सल्फ़र। केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करना, उसमें सबसे पहले सल्फ़र का जो यूज़ है वो किया गया। दिस सल्फ़र हैज़ बीन इन यूज़ टू ट्रीट प्लांट डिजीज़ सिंस एशियंट टाइम्स। बहुत पुराने ज़माने से सल्फ़र को प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड मेंशन ऑफ यूज़ ऑफ सल्फ़र इन प्लांट डिजीज़ कंट्रोल इज़ इन द राइटिंग ऑफ ग्रीक पोएट होमर इन 1000 BC। लिटरेचर में आता है, होमर का नाम एक बहुत ही पुराना ग्रीक पोएट है, इंग्लिश लिटरेचर में उसकी पोएम्स हैं। उसके जो उसने पोएम्स जो लिखी हैं उसमें उसने मेंशन किया है यूज़ ऑफ सल्फ़र टू कंट्रोल प्लांट डिजीज़। इसके अलावा कुछ और जगह पे उसका मेंशन किया गया है, वो है जैसे एक कैटो करके एक रोमन है जिसने फ्यूमिगेशन के ऊपर ट्रीज़ का सल्फ़र से फ्यूमिगेशन किया गया, वो उसने अपना 200 BC में उसको मेंशन किया था। इसके अलावा फोर्सिथ करके एक साइंटिस्ट है, उसने टबैको, सल्फ़र, क्विकलाइन, एल्डर बड स्प्रे बताया, जिसका एप्लीकेशन किया गया फ्रूट के ऊपर एज अ प्रोटेक्टिव मेजर। इसके अलावा कुछ और सल्फ़र का यूज़ किया गया है एज ए प्रोटेक्टिव मेजर। जैसे 1821 में सल्फ़र और सोप इनका स्प्रे किया जाता था, इसको रिकमेंड किया जाता था पीच मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही जुकाट्रे जो है उसने रिकमेंड किया था सल्फ़र एज अ रेमेडी फॉर द कंट्रोल ऑफ वाइन पाउडरी मिल्ड्यूज़। वाइन पाउडरी मिल्ड्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए सल्फ़र का यूज़ किया गया। और जो पाउडरी मिल्ड्यू है इट वाज कॉज्ड बाय अंसियोनिला निकेटर। अंसियोनिला निकेटर के द्वारा जो डिजीज़ कॉज होती है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू उसका नाम है, वाइन्स के ऊपर ये कॉज होती है और इसको इट वाज कंट्रोल्ड थ्रू सल्फ़र। और ये यूरोप में इसने हैवी लॉसेस उस टाइम पे वाइन यार्ड्स में किया था। सारे वाइन के जितना भी खेत थे, जितने भी बेलें थी, वो सारी की सारी स्पॉइल हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, एंड दिस डिजीज़ वाज कॉज्ड बाय अंसियोनिला निकेटर। तो हम ये देख रहे हैं कि एंशिएंट टाइम्स में भी जो मेंशन किया गया है, सबसे पहले वो मेंशन किया गया है सल्फ़र को फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़। अब इसके बाद जो एंशिएंट हिस्ट्री में आता है वो आता है डिस्कवरी ऑफ बोर्डियक्स मिक्सचर। बोर्डियक्स मिक्सचर को, ये माइलस्टोन है, ये भी एक बहुत बड़ा। बोर्डियक्स मिक्सचर को यूज़ किया गया डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए। और जो प्रोफेसर बोर्डियक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डियक्स है, प्रोफेसर मिलार्डेट जो था उसने इसका आविष्कार किया था। और जिस यूनिवर्सिटी में वो काम करता था उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डियक्स। तो जो मिक्सचर बनाया उसने, उसका नाम रखा उसने
Bordeaux mixture. It was discovered by Professor PMA Millardet of University of Bordeaux. फ्रांस में है ये यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये इसने डिस्कवर किया था. तो इसमें इट वाज माइलस्टोन, और ये एक बाई चांस वाली भी बात है कि नोटिस करने वाली बात है कि फंजीसाइड जो डिस्कवर हुआ था वो जो डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इज कॉज्ड बाय फंजाई प्लाज्मोपारा विटिकोला. और ये जो है ग्रेप्स का जहाँ पे भी यूरोप में कल्टीवेशन किया गया तो उस इंडस्ट्री को उसने बहुत थ्रेटन कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़. इतनी उसमें फैल गई थी कि वहाँ पे इसका प्रोडक्शन ही करीब करीब बंद सा हो गया था. तो ये इंडस्ट्री को थ्रेटनिंग हो गई थी एक तरीके से. अब इसके ऊपर जब रिसर्च चल रही थी तो सब अपने अपने रिसर्च कर ही रहे थे उस टाइम पे. वाइन इंडस्ट्री के लिए तो एक बहुत बड़ा थ्रेटनिंग हो गई थी फ्रांस में. तो मिलार्डेट ने ये नोट किया कि जो ग्रेप वाइन है, और वो जो ग्रेप वाइन है वो रोड साइड पे जो ग्रेप्स हैं उन पे ये डिज़ीज़ कंपैरेटिवली कम हो रही है, इन्फेक्शन कंपैरेटिवली कम है, और उन पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है जो रोड साइड से दूर हैं. तो वो जो वाइन्स हैं इसकी ग्रेप वाइन्स, दे आर हैविली इन्फेक्टेड विच आर फार अवे फ्रॉम द रोड. तो ये उसके नोटिस में आया तो उसको लगा कि ऐसा किस तरीके से हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है. तब उसने नोटिस किया, तब उसको पता चला कि ये जिनके जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स ने वहाँ पे रोड पे जो स्कूल चिल्ड्रंस जाते थे उनसे ग्रेप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते थे कि स्प्रे कर देते थे. एंड दैट स्प्रे वाज मेड अप ऑफ कॉपर सल्फेट एंड लाइम और कॉपर सल्फेट का मिक्सचर करके वो स्प्रे कर देते थे रोड साइड पे जितने भी इसकी वाइन्स लगी हुई हैं ग्रेप्स की, ताकि जो स्कूल चिल्ड्रन है वो उनको तोड़ के ना खाएं. तो अगर तोड़ के खाएंगे तो उनको टेस्ट बहुत ख़राब लगेगा तो वो नहीं खाएंगे, इसलिए वो स्प्रे कर देते थे. तो उस स्प्रे की वजह से उसको डाउट हुआ कि उस स्प्रे की वजह से देयर इज़ समथिंग जो ये डिज़ीज़ उस रोड साइड वालों पर नहीं हो रही. तो उसने क्या किया कि ही प्रोसीडेड फर्दर. क्या किया उसने कि डिफरेंट प्रिपरेशंस बनाई, और वो डिफरेंट प्रिपरेशंस बनाई कॉपर, आयरन और कैल्शियम सॉल्ट्स की, और उनको उसने सिंगली और इन वेरियस कॉम्बिनेशंस में यूज़ किया, स्प्रे किया लगातार. और उसको स्प्रे करने का रिज़ल्ट ये हुआ कि उसने ये देखा कि ये उस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लेती है. सो मिलार्डेट फाइनली कंक्लूडेड हिज वर्क एंड ही पब्लिश्ड हिज वर्क in 1885, disclosing that a mixture of copper sulfate and hydrated lime could effectively control the downy mildews of grape. और ये बोर्डियक्स मिक्सचर के नाम से फेमस है, और ये इसने पूरा उस टाइम पे जो डिज़ीज़ फैली हुई थी उस डिज़ीज़ को प्लाज्मोपारा विटिकोला से डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरोप में फैली हुई थी उसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर लिया. तो ये जो फंजीसाइड बना, दिस फंजीसाइड इज़ नेम्ड एज बोर्डियक्स मिक्सचर, और इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिलार्डेट. अब इसका थोड़ा सा हम इंडियन सिनेरियो भी देख लेते हैं कि इंडियन सिनेरियो क्या है. इंडियन सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ओजाने वाज द फर्स्ट टू ट्राई कॉपर सल्फेट इन इंडिया इन 1885. और एट पुणे ही अप्लाइड कॉपर सल्फेट एंड कॉमन सॉल्ट टू पिकल सॉर्गम सीड अगेंस्ट स्मट के अगेंस्ट उसने यूज़ किया बिफोर सोइंग. और उसने क्या किया, ही ऑब्टेन्ड फेयरली सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स, बहुत अच्छे उसको रिजल्ट्स मिले. इसी तरीके से जो बोर्डियक्स मिक्सचर है वो सबसे पहले इट वाज यूज्ड बाय लॉरेंस इन 1904 इन इंडिया अगेंस्ट विच डिजीज़, अगेंस्ट लीफ स्पॉट डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट. और इंडिया में ही 1906 में सल्फर वाज यूज्ड ऑन ग्रेप्स इन बॉम्बे.
और इसी तरीके से ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स वर यूज्ड बाय हिल्सन इन 1925 for the first time in India to control smut disease of sorghum through seed treatment. So this is Indian scenario of diseases, chemical treatment. We will continue with discovery of viruses. Okay, thank you.